हेलो फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी HTML सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं यहाँ आप सभी लोगों के लिए HTML ट्यूटोरियल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको HTML बेसिक से एडवांस लेवल तक का सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML होता क्या है। यह एक कोडिंग लैंग्वेज होती है। इसकी हेल्प से हम एक वेब पेज और वेबसाइट्स बनाते हैं, और साथ ही साथ हम मोबाइल एप्लीकेशंस जो होते हैं वो भी इन्हीं कोडिंग से ही बनाई जाती है। तो आइए हम एक सिंपल सा वेब पेज बनाते हैं। इसके लिए हम एक नोटपैड का यूज़ करने वाले हैं और एक ब्राउज़र का, जैसे कि क्रोम। तो सबसे पहले हमें अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं यहाँ से। नोटपैड ये है। आप इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों के पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको नोटपैड पे सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से हम इसको फाइल को सेव एज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम फाइल का नेम दे देते हैं, जैसे कि HTML क्लास HTML class 1। अब इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। इसका एक्सटेंशन लिखना नेसेसरी होता है, नहीं तो ये वेब पेज में सेव नहीं होगा फाइल। तो उसके बाद सेव एज टाइप में हम इसको ऑल फाइल में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से सेव कर लेते हैं हम। ये देखिए सेव हो गया, ये वेब पेज में सेव हो गया। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर लेते हैं सबसे पहले। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे HTML5 सीखने वाले हैं। ये एक सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ये लेटेस्ट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे doc टाइप लिख लेते हैं। उसके बाद HTML, ये HTML5 का टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है। अब उसके बाद हम एक टैग लिख लेते हैं, वो कोडिंग का HTML होता है, जो HTML, ये ये कोडिंग का टैग हो गया HTML फाइल का। तो ये शो करता है, ये जो है ना, ये जो फाइल जो बन रही है ये कोडिंग में होगी, ये टैग्स। और ये जो इस फॉर्मेट में होगा इसको हम टैग्स बोलते हैं। जैसे कि ये ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट है, उसके बाद ये लेस देन का साइन, इस पूरे फॉर्मेट को हम टैग्स बोलते हैं। और टैग्स दो टाइप के होते हैं, एक ओपन टैग होता है, एक क्लोज टैग होता है। तब इसी के साथ हम एक क्लोज टैग इसका लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना होगा क्लोज टैग में, ये फॉरवर्ड स्लैश का इसमें आ जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। उसके बाद HTML, बाकी सबका सब सेम ही होगा वहाँ पे। बस ये ओपन टैग हो गया, ये क्लोज टैग हो गया। अब इस HTML के अंदर हम एक हेडर टैग लिख लेते हैं। ये जो दूसरा टैग होता है ना, वो हेडर टैग ही होता है, HEAD हेडर। ये हेडर टैग हो गया। अब इसका भी हम एक क्लोज टैग लिख लेते हैं यहाँ पे, HEAD हेड। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद HEAD, तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो हेडर टैग होता है इसमें बस दो ही चीज़ आती है, या तो उस इसके अंदर टाइटल टैग हो, या फिर जितनी भी CSS होती है वो दोनों हेडर टैग में ही आती है। और जो हेडर टैग में जो लिखा हुआ होता है वो इस बॉडी में दिखाई नहीं देता है। तो हेडर टैग के अंदर हम यहाँ पे टाइटल टैग लिख लेते हैं, TITLE टाइटल। ये देखिए टाइटल टैग का ये ओपन टैग है, इसके साथ में इसका क्लोज टैग भी लिख लेते हैं। तो HTML, ये टाइटल, TITLE,
ये हो गया टाइटल टैग। अब इसके बीच में हम जो लिखेंगे वो हमें शो होगा कहाँ पे, यहाँ पे। टाइटल टैग में जो हेड टैग के अंदर टाइटल होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। और ये जो शो होता है वो या फाइल का नेम में चेंज होता है। तो सबसे पहले हमें जैसे कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि HTML ट्यूटोरियल, ये लिख लिया। अब दोस्त यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो पूरा जो फॉर्मेट होता है इसको हम ना, इसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से फाइल को। ये फाइल सेव हो गई। अब हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, हमने ये जो फाइल का जो नेम था, वो टाइटल था, वो जो चेंज हो चुका है। अब ये हो चुका है HTML ट्यूटोरियल जो हमने लिखे थे यहाँ पे, ये। तो हेडर टैग के अंदर बस दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि टाइटल टैग और CSS। और जो हेडर टैग में जो होता है वो हमें इस बॉडी में दिखाई नहीं देता है। अब उसके बाद हेडर टैग के बाद आते हैं हम यहाँ पे बॉडी टैग, BODY बॉडी टैग। ये बॉडी टैग हो गया। अब इसमें जो मैक्सिमम जो टैग्स होते हैं वो इसी बॉडी टैग्स में ही होते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं बॉडी। ये हो गया क्लोज, बॉडी टैग हो गया। अब मैक्सिमम जो टैग्स होते हैं वो इसी में ही होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो टैग्स होता है इसमें, वो हेडिंग टैग होता है। तो इसमें हम एक हेडिंग टैग लिख लेते हैं, जैसे कि एच। और हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के। H1 से लेके H6 तक का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं H1। ये H1 का ये हेडिंग टैग है ये। तो इसके अंदर हम जैसे कुछ लिखते हैं, वेलकम टू, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। ये हो गया। तो अब हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं थोड़ा सा। आई एम, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। तो H1। तो अब हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डिफरेंस। यहाँ पे सेव हो गई, इसको रिफ्रेश कर दिए तो ये हो गई H1 टैग, मतलब H1 हेडिंग हो गई है। तो अब ऐसे ही H2 H3 H5 H6 सभी होते हैं। अब हम एक H6 का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि H6 टैग, यही लिख देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं H6 को। ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए सबसे छोटा, मतलब जो सबसे छोटी हेडिंग जो होती है वो H6 ही होती है। ये H1 जो सबसे बड़ी, H6 जो सबसे छोटी होती है, और बाकी जो होती है H2 H1 से छोटी होती है। ऐसे ऐसे इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम सब। अब एक अब दूसरा टैग जो है होता है इसमें पैराग्राफ टैग। इसका जो वो होता है P, ये टैग हो गया पैराग्राफ टैग। इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक
माई यूट्यूब चैनल। इसको क्लोज कर लेते हैं टैग को। अब ये देखिए, अब हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ से इसको सेव किया और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए, ये है, ये पैराग्राफ हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि हमें, अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ तक हमने लिख चुके हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो है लिखें वो नेक्स्ट लाइन से लिखें। तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ, हेलो, तो अब हम इसको सेव करते हैं। यहाँ से इसको रिफ्रेश किया। अब ये देखिए, यहाँ पे जो हमने हमने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा, लेकिन ये उसी सेम लाइन में ही आया। तो इसके लिए ये देखिए, कोडिंग जो है ना, यहाँ पे इसकी इसका वो नहीं समझता है। ये बस कोडिंग की लैंग्वेज समझता है। तो हमको उसको नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए यहाँ पे एक टैग्स का यूज करना पड़ेगा दूसरा। इसके बाद उसको कहते हैं बी आर टैग। अब देखिए, अब हम इसको सेव करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से इसको सेव किया। अब ये देखिए, यहाँ पे नीचे आ गया। अब कुछ कुछ टैग्स ऐसे होते हैं ना, जो बस जिनका क्लोज टैग्स नहीं होता है। जैसे कि ये टैग ऐसा है, इसका क्लोज टैग नहीं होता, मतलब ये सिंगल टैग्स है ना, इसका क्लोज टैग्स नहीं होता है। जैसे हमको, अब जैसे कि हमने ये लिखा और हमको इसे ना, इसको हमको बोल्ड करना है यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि ये हमको, इसके लिए जो टैग्स होता है वो बी टैग होता है। ये मान लो हमको ये इतना दोनों इसको बोल्ड करना है, तो इसका जो टैग्स होता है वो बी टैग होता है। तो अब हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए बोल्ड हो गया। इसी तरह से हम इसको इटैलिक जैसे हमको करना है, तो हम यहाँ पे साथ ही साथ इटैलिक भी लिख कर सकते हैं। इसके लिए जो टैग होता है वो आई होता है। ये यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद ये यहाँ पे, ये देखिए, सेव यहाँ से किया। ये देखिए, ये बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी हो चुका है। अब हम जान लेते हैं, जैसे नेस्टेड टैग किसे कहते हैं। जो टैग्स के अंदर टैग्स होते हैं उसको नेस्टेड टैग्स कहते हैं। जैसे ये एक बोल्ड टैग है और उसके बाद उसके अंदर जो है ये इटैलिक टैग है, मतलब इसके बोल्ड टैग के अंदर इटैलिक टैग है, तो इसको हम नेस्टेड टैग्स कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का। आई होप आज मैंने जो इतना बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को। थैंक यू।